क्या वक्फ के अंदर भी कास्ट लाइंस पर कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन है, या इन पदों पर अगड़े मुसलमान बैठे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, बात छूट जाएगी। मैं इसका जवाब देने से पहले, आप पूछे थे वक्फ बोर्ड का क्यों समर्थन कर रहे हैं। जो अमेंडमेंट बिल है, एक तो वो कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, तो हमारे फेवर में। दूसरा, पहली बार किसी सरकार ने ये साहस किया है, मैं इसको साहसिक कदम मानता हूँ, कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करते हुए पहली बार किसी ऐसी संस्था जो अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए है, उसमें ओबीसी मुसलमानों की बात किया। हालांकि सिर्फ ओबीसी की किया है, हम चाहते हैं कि जो दलित मुसलमान हैं, जो आदिवासी मुसलमान, उनको भी मेंबर बनाने की बात हो, लेकिन किया तो कम से कम। और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इसका विरोध अशराफ वर्ग लगातार कर रहा है, क्योंकि अब हम उनके बराबर बैठेंगे जो कल उनके कदमों के नीचे बैठते थे अब वक्फ बोर्ड में। दूसरा जो आपने सवाल किया, सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं, इस देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम नाम से जितनी भी संस्था है, उसमें सब आपको अशराफ वर्ग मिलेंगे जो अपने विदेशी होने का दम भरते रहते हैं। वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि हमारे बाप दादा, हर 10 लाइन के बाद 11वीं लाइन वो ये कहता है कि हमारे बाप दादा यहाँ से आए थे, इतना हुकूमत किया था। वो आपसे जब पर्सनल भी बात करेगा तो 10-20 लाइन के बाद वो एक बार जरूर बता देगा आपको कि हमारे बाप दादा वहाँ से आए थे, यहाँ कब्जा किया, वहाँ जानना चाहता हूँ कहाँ से आए थे। इसीलिए सऊदी अरब ने अभी कहा कि जो भारत में मुसलमान है वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो कन्वर्टेड है। हम हैं, सभी कन्वर्टेड हैं। जाहिर है, कोई 4 पीढ़ी, कोई 5 पीढ़ी, कोई 8 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुआ। तो इसलिए जो है, इसीलिए वो इस लीनिएज को बनाए रखने के लिए बाबर से अपने को जोड़ते हैं, औरंगजेब से जोड़ते हैं। भाई औरंगजेब हो, बाबर हो, इन लोगों ने इस देश के साथ क्या किया ऐसा तो है नहीं, मालूम नहीं है। जो अशराफ की बात कर रहे हैं, देखिए मामला क्या है। आज़ादी के बाद चूंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, गांधी जी ने कहा कि जो मुसलमान नहीं जाना चाहते वो रह सकते हैं, ठीक तो हो गया। किसी ने एतराज़ नहीं किया, किसी हिंदू संगठन ने या किसी हिंदू ने इस पर एतराज़ नहीं किया। तो इन लोगों ने मुसलमान वोटों की ठेकेदारी ले ली, जो अशराफ वर्ग है, कि आप हमारा ध्यान रखिए, वोट हम आपको दिलाएंगे। तो कैसे दिलाएंगे? तो मजहब के नाम पे दिलाएंगे। कि अगर नहीं दिया वोट, जिसको हम कह रहे हैं उसको नहीं दिया, तो हमारा धर्म, हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, तो इस नाम पर जो है एक तरह से एक्सप्लॉयट करते रहे। इसलिए आपको याद होगा कि हैदराबाद में जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, तो प्रधानमंत्री ने जब पसमानदा का पहली बार मुद्दा उठाया अपनी पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी में, तो कहा कि ये मत सोचिएगा कि हमें वोट देंगे कि नहीं, ये सोचकर मत जाइएगा। तो वोट को पहले बाहर किया कि केवल कंसिडरेशन किसी दो समाजों के बीच में, दो वर्गों के बीच में संबंध का आधार वोट नहीं होना चाहिए, या वोट ही नहीं होना चाहिए, गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल मतलब ये ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कि हमको वोट दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, नहीं वोट दोगे तो नहीं देंगे। ठीक। तो ये अशराफ की जो है, और संख्या में कम है, तो वो एक मानसिकता है कि अगर ये बढ़ गए तो ये तो संख्या में बहुत ज्यादा है, फिर हम कहां टिकेंगे। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये एक कुछ मिलती जुलती मानसिकता है कम्युनिस्टों से। आप कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में देख लीजिए, और उनकी जितनी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, उसमें आपको न मुसलमान मिलेगा, एक आध जो है अपवाद के लिए मिल जाए, न दलित मिलेगा, न पिछड़ा मिलेगा। बात तो इन्हीं की करते हैं वो, बात इन्हीं की करते हैं। अच्छा, तो केरल एक उदाहरण है, वीएस अच्युतानंदन थे जो ओबीसी से आते हैं, वरना जो है उनके पोलित ब्यूरो में और उनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें नहीं मिलेंगे। अशराफ ने वही काम पसमानदा मुसलमानों के साथ किया है कि इनको दबा के रखो और इनके नाम पर जो है अपनी हुकूमत चलाते रहो, अपनी सल्तनत चलाते रहो, अपना व्यापार बढ़ाते रहो। ठीक है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है वो उनकी असल में रियासत है,